एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक आ जाए 50-100 रुपये में फुल चार्ज हो जा रही, जयपुर से जा रही दिल्ली, दिल्ली से वापस आ जा रही एक ही चार्ज में। जब चला रहे तो 2 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ ले रही, आवाज़ आ रही सुपर बाइक वाली। ऐसे सारे आपके सपने हो सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड, और हो सकता है ओला ने आपको दिखाया हो जब उन्होंने रोडस्टर पहली बार दिखाई थी। लेकिन आई है ये ओला की रोडस्टर X 2.5, यानी कि बेस जो 99,999 रुपीज़ में आएगी, वो मेरे पास में है। इसका मैं रेंज टेस्ट करने वाला हूँ, इसके बारे में फीचर्स वगैरह बताने वाला हूँ, क्या कुछ चीज़ें अच्छी बुरी लग रही है। और मुझे ऑलरेडी लगने लग गया है कि एक्चुअली ओला को अगर इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में आना था तो यही सही चीज़ थी। वो सपने जब आएंगे पूरे करेंगे, कर देंगे ओला वाले, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही प्रोडक्ट है। कंपटीशन यही चल रहा है। रिवॉल्ट है हमारे पास में, ओबेन है हमारे पास में, एक दो और कोमा की कई चीज़ें हैं, लेकिन फोकस अभी इस पे करते हैं। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। तो चाबी देखो भैया आती है ऐसी, ठीक है, 2 चाबी आपको मिलेगी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। चाबी जो है सिंपली लगाओ और आपकी बाइक जो है उसमें ये LCD डिस्प्ले में कुछ चीज़ें आती है। एकदम क्लीन डिस्प्ले है, दिन हो या रात हो बढ़िया दिखता है, कोई समस्या किसी भी तरीके की नहीं है। इस पर वापस लौटेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ों की बात करते हैं। क्या क्या मिलता है भैया गाड़ी में। यहाँ पे आपके पास में 18 इंच का व्हील है और उस पर टायर चढ़ा हुआ है 80-100, ये प्रोफाइल जो है टायर की है। जूम पल्स ये C8 का एक टायर है वो आता है, ठीक ठाक ग्रिप है, बहुत ज़्यादा मज़ा मेरे को इसमें नहीं आया। ना ही गाड़ी की ब्रेकिंग जो है उसमें कोई ज़्यादा मज़ा आया। हालांकि ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट आएंगे, टॉप जो ऊपर वाले वेरिएंट है उनमें एक में ड्रम का ऑप्शन भी है, ये सॉरी डिस्क वाला ऑप्शन भी है, ये तो ड्रम है अपने पास में। उसके बाद में ब्रोशर में एक जगह मेंशन किया गया था कि रियर में ABS आता है, जो कि बेसिकली ब्रेक बाय वायर हिसाब से कंट्रोल होता है। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखी ज़रूर, बट किसी भी पॉइंट पे जो है ना तो टेक्नोलॉजी समझ में आई और ना ही इस बाइक में ABS काम कर रहा है। तो हम जो है ये मान के चलते हैं इस लोअर वेरिएंट में नहीं आता है वो। रोडस्टर X यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखने में ठीक लगती है। मुझे कई लोगों ने देख के बोले यार भैया बाइक तो सही लग रही है आपकी, एकदम बढ़िया सी लग रही है। तो ये मान सकते हैं कि जनता को दिख सही रही है। एज एन ऑप्शन आप इसमें क्रैश गार्ड वगैरह खरीद सकते हो, जो कि यहाँ पे लगेगा, जो कि मेरी वाली बाइक में नहीं है। यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट है LED, रात में ठीक जलती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट वाली या हाई बीम पे चलाने की आपकी आदत हो गई है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, फिर आपको कम लगेगी, लेकिन इसमें हाई बीम भी आती है। और मेरे ख्याल से लाइट जो है वो बढ़िया है, शहर वहर के हिसाब से तो बिल्कुल सही थी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। अभी मैं जब चलाऊँगा तो उसकी बात थोड़ी और करूँगा। ये यहाँ पे LED इंडिकेटर है, लेकिन इनकी क्वालिटी अगर आप जज कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि आपको रियर वाले में और ज़्यादा जज करने का मौका मिलेगा। एक्चुअली ये क्वालिटी जो है इंप्रूव करी जानी चाहिए। आप देखो ये ऑलरेडी लटक गए हैं और बाइक जैसे जैसे चलती है और ज़्यादा ऐसे झूलने से लग जाते हैं। तो थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट जो है मेरे लिए है कि किस तरह की क्वालिटी यहाँ पे है। लाइट सारी की सारी LED है आपके पास में, चाहे वो रिवर्स फ्रंट या आपके पास में इंडिकेटर कुछ भी आप ले लो। और उसके अलावा अगर आपको इधर से देखना है तो बाइक कुछ जो है ऐसी सी लगती है, ठीक लग रही है बाइक, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की। ये ब्लू शेड मैंने मैच नहीं किया, ये ऐसे ब्लू ही आता है, इसको ऑब्वियसली हटा सकते हो आप। थोड़ा सा क्वालिटी का इशू लगता है इन मिरर में। हालांकि एक चीज़ है कि मिरर भले ही हल्की क्वालिटी के लगते हो फील टच वगैरह करने में, लेकिन हिलते नहीं है चलते वक्त, ना ही इससे कोई वाइब्रेशन है। ऐसा नॉइज़ और वैसी चीज़ फील ज़रूर होती है जो चेन दी गई है, चेन ड्राइव की वजह से थोड़ा सा फील होता है कि किसी तरीके की नॉइज़ जो है बाइक में आ रही है। बट वो क्या इलेक्ट्रिक बाइक है तो इनमें इंजन तो होता नहीं है, तो सारी नॉइज़ बाकी चीज़ों की जो है वो आपको ज़्यादा फील होती है, तो एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पे आपके पास में चार्जर दिया गया है और मोस्टली मैं इसी चार्जर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ इसी चार्जर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक और चार्जिंग ऑप्शन है। सारी बाइक जो है वो इन बिल्ट चार्जर के साथ में आएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रहा चार्जर। डिपेंडिंग क्या वेरिएंट आप ले रहे हो, सबसे लोअर वेरिएंट में जो है ये आपका लगभग 350 वाट का आएगा, फिर 750 और जो टॉप एंड है उसमें आपको 1000 वाट का भी मिल सकता है। बट इस वाले में 350 वाट का है, बेस 2.5 किलोवाट वाला है, जिसकी क्लेम रेंज 140 समथिंग, अभी रेंज टेस्ट भी करेंगे। लेकिन इससे मैंने चार्ज अभी किया नहीं है। मैं मोस्टली जो दूसरा ओला का चार्जर मेरे पास में वही लगा के मैं चार्ज करता हूँ। और चार्जिंग स्पीड जो है चार्जर पे आपके डिपेंड रहेगी कि कितना लगेगा। इस वाले चार्जर से इसको करोगे तो पूरी चार्ज होने में लगभग 8 घंटे लग सकते हैं, बट ऐसा पूरी डिस्चार्ज भी कभी कभी होगी, तो वो वाला फैक्टर नहीं आप करके चलना। अभी एंड में मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा इससे रिलेटेड, अगर आपको ख़रीदनी है। ऊपर मैं इसलिए बैठ गया हूँ क्योंकि स्टैंड जब मैं हटाऊँगा तो मैं इसको चालू कर पाऊँगा, और चालू मेरे को इसलिए करनी है क्योंकि आपको दिखाना है ओवरऑल ऑपरेशंस काफ़ी ईजी है। मैंने सिंपली डाला नॉर्मल मोड में है, मोड चेंज कर सकता हूँ मैं, इकोनॉमी, नॉर्मल, स्पोर्ट, ठीक है, डिपेंडिंग क्या मोड है उस हिसाब से रेंज जो है वो यहाँ अपडेट हो रही है। ईजी पार्क मोड, भाई ये बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन है इसका। ये गई पीछे, ये गई आगे,
और 3 की स्पीड तक ही जाती है। 4 एक बार की चली जाए, लेकिन इवेंचुअली 3 की स्पीड तक ही जाती है। एकदम बढ़िया चलता है। क्रूज़ कंट्रोल मुझे नहीं लगता बाइक में क्यों लोगों की डिमांड है। जो बाइक इतनी हल्की है उसका ओवरऑल चलाते टाइम पर स्टीयरिंग जो है, हैंडल जो है वो अपने आप से रुकता भी नहीं है, तो उनमें क्रूज़ कंट्रोल का क्या ही करोगे आप। बट फिर भी मिलता है। ये जो बटन्स वगैरह जो है सब सही दब रहे हैं। ऐसा बहुत हाई क्वालिटी की नहीं है, बट सही से दब रहे हैं, सही काम चल रहा है, कोई इशूज़ से रिलेटेड ऐसा है नहीं। इसी आपको जगह पे ट्रिप देखेगी। ट्रिप रीसेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिंपली बंद करके चालू करो, ट्रिप जो है वो 0 हो जाएगी। टोटल किलोमीटर यानी कि ओडोमीटर, टाइम और बाकी बैटरी और रेंज वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली फाइबर एंड प्लास्टिक। जो आउटर शेल है बॉडी का, कहीं पर भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और क्वालिटी रिलेटेड चीज़ें ऐसी है कि देखने में सही लगती है, जब बैठते हो, चलाते हो, हाथ लगाते हो तो आपको फील होने लगता है कि नहीं, ये इतनी हाई क्वालिटी की चीज़ भी नहीं है। इनफैक्ट एक थोड़ा सा मतलब मन खट्टा करने वाला इंसिडेंट मेरे साथ में अभी हुआ। आप देख रहे हो ये ना, ये वेल्डेड है, अगर आप देखो सही से तो ये यहाँ पे वेल्डेड है। और ये जब मैं इस बाइक पे बैठ रहा था तो मैंने अपना ज़ोर जो है इस पे डाल दिया। आई एम 72 kgs और ये देख रहे हो वेल्डिंग यहाँ से छूट गई है। अब ये जो है अगर एक साइड का भी 100 किलो का रेटेड नहीं है तो फिर जो है मामला गड़बड़ होता है। बिकॉज़ गाड़ी जब चलती है उस टाइम आप खड़े हो और किसी गड्ढे पे गाड़ी ने ऐसा जंप मारा तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो इसका लोड जो है डेफिनेटली बेटर होना चाहिए। इसमें टूट जाना सही बात नहीं है। दिस इज़ अगेन कम्प्लीटली फाइबर बॉडी और यहाँ पे जो है आपके उसमें मेटल है और उस पर ये भी माउंटेड है। उसके अलावा मैंने कोई भी स्टोरेज स्पेस वगैरह नहीं है। नीचे जो स्टोरेज है वो आप देख ही सकते हो कैसे यूटिलाइज़ करना है। ये वाला पार्ट जो है सब कुछ स्विंग आर्म वगैरह ओवरऑल चीज़ें जो है थोड़ी पतली ऐसे लगती है। बट फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोई टूटने या ऐसे करने वाली चीज़ है। ओला ने जो अपने S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro उसके साथ में जो टूटने उठने वाले इश्यूज़ इनिशियली आए थे, वैसी चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं होनी है। रियर टायर जो है वो 190/17 ये साइज़ है। V17 इंच के अलॉय व्हील जो है पीछे मिलते हैं आपको। साड़ी गार्ड वगैरह जो है वो आपको मिलेगा ही, वो तो गवर्नमेंट का नियम है तो मिलना ही है आपको। कुछ भी और चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ी नहीं है। आई थिंक चला के रेंज टेस्ट करने की बारी आई। रेंज टेस्ट थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसी में हम बात करेंगे चलने में कैसी फील कैसी हो रही है और कुछ चीज़ें जो कि मैं अभी आपको नहीं बता पाया हूँ वो भी उधर बताऊँगा। चलो ओके जी, तो टेस्ट शुरू करने वाले हैं। 107 किलोमीटर जो है वो ओडोमीटर पे है। गाड़ी हमारी फुल चार्ज है। 97 की रेंज दिखा रही है। जो दिखा रही है उसको तो छोड़ो, उस पर हम ऊपर नीचे हो सकते हैं तो एक बार की भरोसा नहीं करते हैं। और शाम की 7 बजने वाली है, नाइट टेस्ट होगा मोस्टली है। मतलब ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा दिन हो या रात हो। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो भी नहीं रही कि गर्मी वाला फैक्टर कुछ काउंट किया जाए। बट बाइक्स में वैसे जनरली ज़्यादा गर्मी का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। चलो चलते हैं, देखते हैं। मैं खुद अकेला ही हूँ और मेरे अलावा जो है मतलब मेरा वज़न जो है वो भी ऐसा 72 75 ऐसा कुछ होगा। 75 हो गया एक्चुअली, तो उस हिसाब से आप देख लेना इस तरह। नॉर्मल मोड पे क्या टॉप स्पीड है देख लेते हैं। टिकट दिया हुआ लेकिन जाएगा कहीं नहीं भाई। आई थिंक नॉर्मल मोड पे 70 समथिंग है। हाँ 70 एग्जैक्ट। 70 पे आके फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, नाउ डू वी हैव रोड वाइड जहाँ पे हम टेस्ट कर पाएंगे भैया स्पोर्ट मोड में क्या टॉप जाती है। लॉन्ग तो है, वाइड नहीं है। लेट्स ट्राई। स्पोर्ट मोड पे जो है ये बाइक इजीली 95 तक जाती है, उसके बाद 92 तक जाती है, उसके बाद स्लो जाती है, लेकिन चलती जाती है और 96 97 तक जा रही है। लेकिन क्योंकि मैं शहर के लिमिट में हूँ तो इससे आगे जो है हम नहीं जाऊँगा। देखता हूँ टेस्ट करते टाइम पे कुछ एक जगह है जहाँ पे थोड़ा हाई स्पीड कर सकता हूँ, वहाँ पे अगर मौका मिला तो करूँगा मैं। चलो वापस इकोनॉमी मोड पे नॉर्मल अपना वही 30-40 7 किलोवाट की पावर है, यानी कि लगभग 10 हॉर्स पावर। और फ्लाईओवर वगैरह आराम से चल रही है, कोई इशू वहाँ पे नहीं है। ना ही मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लैक ऑफ पावर फील होती है। अगर मैं किसी 125 सीसी की बाइक के मुकाबले कंपेयर करूँ तो सही लग रही है, कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से टॉर्क वगैरह अवेलेबल होता है वैसे ऑड फील होने ही नहीं देता है। ना सिर्फ ये बल्कि
अगर आप देखो कि मैं चल अकेला बैठा हूँ अभी तो, बट मैंने इसको इससे पहले 2 लोगों को बैठा के चलाया है। ओवरऑल सस्पेंशन वगैरह भी ऐसे बुरे नहीं फील हो रहे हैं, सही लग रहे हैं। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कमाल और वैसी फीलिंग नहीं है, बट कहीं पे भी मेरे को जैसे इंटेंशनली गड्ढों में भी जा रहा हूँ ना, तो ऐसा ऑड फीलिंग नहीं दे रहे हैं कहीं पे भी। सस्पेंशन है सही लग रहे हैं, मतलब एक बाइक के हिसाब के लग रहे हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ लगी। और हैंडलिंग भी ऐसा किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा हल्की बाइक की या बहुत ज़्यादा हैवी बाइक की नहीं है, और ये मतलब बाइक भी उसी तरीके से है। जो रीजनरेशन है, रिकर्बरेशन, वो भी सही काम करता है। हालांकि जितना स्ट्रॉन्ग हमने ओला जो स्कूटर था S1 Pro जब आया था उसमें देखा था, वैसी वाली फीलिंग या नहीं है, बट काम सही कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। आप आगे डाल के जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक चीज़ जो कि मुझे सही नहीं लगी, जो कि मैंने ओला वाले टाइम पे भी बोला था कि मतलब S1 Pro जब आया था वो मैंने बोला था स्कूटर में भी कि जब आप ब्रेक दबाते हो तो पावर कट हो जाती है पूरी। मतलब कि मैंने हल्का सा ही ब्रेक, देखो अभी पावर है पूरी, ठीक है, मैंने ब्रेक दबाया तो पूरी पावर कट हो जाती है। ये चीज़ ना बैलेंस बनाने में कई बार गड़बड़ करती है। अभी क्या बारिश हो रखी है तो बहुत जगह ऐसे पानी वानी भरा हुआ है गलियों में, तो जब निकलता हूँ ना तो मुझे बैलेंस बनाना होता है कि चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बैलेंस बना दिया, थोड़ा ऐसा एक्सीलेटर दे दिया और साथ में ब्रेक भी लगा दिया हल्का सा, वो नहीं कर पाते हो आप फिर। तो ये चीज़ एक ऐसा फैक्टर है जो कि जैसे एथर जब आया था तो उन्होंने शॉर्ट कर रखी थी, वीडा ने शॉर्ट कर रखी थी जब उनके स्कूटर आए थे, क्या इन्होंने नहीं करी है, जबकि बाइक में और ज़्यादा ज़रूरत उसकी महसूस होती है। क्योंकि हमें आदत होती है ना, हम इंजन को जिस हिसाब से रखते हैं कि क्लच वगैरह मैनेज करके हम जो है थोड़ा धीरे धीरे राइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सट्रीमली स्लो जब चलाओगे तो परेशानी हो सकती है। भाई ये 99 रुपीज़ में 49 रुपीज़ में कार वॉश कर रहा है यार, ये कैसा धंधा है। एटी 80% बैटरी पे आ गई है SOC अपनी, यानी कि 20% बैटरी पे ये 16.5 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो लेट्स सी यार, इस गाड़ी का ना जो चेन ड्राइव सिस्टम है वो आवाज़ तो करता है ऐसे, ऐसी एक आवाज़ आती रहती है, स्पेशली 30-35 के ऊपर पे जाने के बाद तो बहुत आती है वो आवाज़। अब देखो शहर की छोटी गलियों में तो ठीक है, लेकिन जब आप शहर की बड़े रोड पे आते हो ना, फिर आपको इकोनॉमी मोड की जगह नॉर्मल मोड में आना पड़ेगा ट्रैफिक की स्पीड के बराबर आने के लिए, क्योंकि वहाँ 50, 55, 60 यूँ चलती है गाड़ियाँ। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल मोड में आना पड़ा। अगले 25% अब हम नॉर्मल मोड में ही चलाएंगे। एक्चुअली इसका ना रीजन स्ट्रॉन्ग है, जो ऐसा ट्विस्ट करने वाला इनिशियली मुझे नहीं लग रहा था, बट अब लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भले वो S1 जितना स्ट्रॉन्ग ना लग रहा हो, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऐसे करने पर। भाई टेस्ट करता करता मैं जयपुर के एक ऐसे साइड में आया हूँ जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आया यार, 10 साल हो गए मुझे जयपुर रहते हुए। कभी इमरजेंसी में कोई कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना हो तो ये जगह काफ़ी शांत और सही है जयपुर के बीच में। ओके जी, तो अपडेट ये है कि 50% बैटरी और गाड़ी चली है 41 किलोमीटर, यानी कि पहले 25% ड्रॉप हुए थे 20 किलोमीटर्स में, उसके बाद के 25% जो कि नॉर्मल मोड में चलाया, अदरवाइज पहले हम इको पे चला रहे थे, वो ड्रॉप हुए 21 किलोमीटर में। ज़्यादा फर्क जो है वो इको नॉर्मल इसलिए भी नहीं आ रहा बिकॉज ओवरऑल सिटी की स्पीड भी इतनी हाई नहीं है। तो मेरा मैक्सिमम स्पीड जो है वो इस नॉर्मल वाले मोड में जब मैं अभी था तो वो एक जगह पे 55 गया, 60 गया होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। ऑल्सो मैं स्पोर्ट मोड जो है उस पर नहीं चलाने वाला हूँ, क्योंकि स्पोर्ट मोड में जब आप चलाते हो तो बाय द वे ये रेंज अपडेट करने लग गया है। स्टार्टिंग में रेंज अपडेट नहीं कर रहा था, बोल रहा है इको मोड पे 62 चले जाओगे, रेंज नॉर्मल पे 49 और स्पोर्ट पे 44। मैं स्पोर्ट मोड पे अब नहीं चलाने वाला हूँ, क्योंकि ये गाड़ी नॉर्मल मोड पे भी सिटी में जो है जब आप चला रहे हो तो ऐसा ब्रेक एक्सीलेटर जो झटके से खा रही है। तो स्पोर्ट मोड में और ज़्यादा मतलब जैसे ट्रैफिक में प्रॉब्लम कर रहा है, और अभी ट्रैफिक अच्छा खासा है, तो हम जो है नॉर्मल में और 25 किलोमीटर चलाएंगे। ये एक्चुअली इको पे आते हैं, ये लो इको पे आ गया मैं, इस पर 25% और ड्रॉप करेंगे, फिर बचे हुए लास्ट के 25% जो है नॉर्मल पे ड्रॉप करेंगे। चलो, क्योंकि रात हो ही गई है तो एक और चीज़ बता देता हूँ, वो है इसकी लाइट।
मेरे ख्याल से मतलब जितना मेरे को चाहिए उस हिसाब से ये लाइट अच्छी है। हाँ, थोड़ा जो हाई बीम है थोड़ी नीचे गिर रही है, अगर एडजस्ट वो हो सकती है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी जो सफिशिएंट कहते हैं ना कि सफिशिएंट इल्यूमिनेशन चाहिए होता है सड़क पे, वो मिल रहा है। कोई भी इशू जो है लाइट रिलेटेड नहीं है। कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है लाइट, तो हाई बीम में चला लो, वैसे भी नीचे गिर रही है इसकी बट फिर सामने दिखे तो आप जो है नीचे कर लो। वैसे मोस्टली सिटी में आपको जो है हाई बीम चलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि या तो लाइट होती है या इतना ट्रैफिक होता है कि सामने तो कोई ना कोई आ रहा होता है। तो मैं घर के लिए कुछ सामान लेने उतरा था और भूल गया कि इसमें इग्निशन ऑफ करते ही ट्रिप जो है 0 हो जाती है। बट कोई ना, आपने को पता था 107 पे निकले थे, 167 में, यानी कि 60 किलोमीटर चल गए हैं 28% पे। तो ये सीन है। चलो तो जी अपडेट ये है कि बैटरी 15% से नीचे आने के बाद गाड़ी अपने आप इकोनॉमी मोड में आ गई है। मैं नॉर्मल मोड करने जा रहा हूँ तो बोल रहा है बैटरी लो। तो एक बार जब 15% पे आ जाओ तो आपकी गाड़ी वैसे भी जो है 42 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ठीक ठाक बारिश आ गई है एक्चुअली। ओह, गड्ढे दिखने बंद हो गए हैं, पैंट गीली हो गई है टोटल 71 किलोमीटर चल चुके हैं हम, 72 हो जाएगा थोड़ी देर में, और 12% बैटरी अभी भी बाकी है। का मतलब है ये गाड़ी जो है इजीली 80-85 जो है जाएगी। और ये वो सिचुएशन है जब हम मोस्टली इकोनॉमी और नॉर्मल मोड में चल रहे हैं और शहर वाली स्पीड लिमिट करिए। पर मैं जा तो रहा हूँ, आगे जाऊँगा कहाँ पे, शेल्टर कहाँ लूँगा घर तो बहुत दूर है भाई। तो बारिश एक्चुअली कम हुई है तो टेस्ट जो है जारी रखते हैं। मुझे बेसिकली ये भी जानना है कि 0% होने के बाद भी चलती है या नहीं चलती थोड़ी बहुत। भाई गड़बड़ बोल रहा है बैटरी लो पार्क इन 10 सेकेंड, ऐसा कुछ तो बोला। चल अभी भी रहा है 3% पे बैटरी है, रेंज 0 दिखा रहा है। चला अभी भी रहा हूँ मैं। मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि अगर मैंने रोका तो ये वापस चलेगी नहीं। मैं अपने घर के नज़दीक पहुँच जाता हूँ, अदरवाइज तो सर यहीं बंद हो गई। और ये यहाँ पे आई थिंक डेड हो रही है। 1% पे आके एग्जैक्ट 80 किलोमीटर चली है, 1% पे आके थ्रॉटल काम नहीं कर रहा है। पार्क दिखा रही है मोड। ना अब कुछ काम नहीं कर रहा भाई, ये सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह दिखाने लग गई अपने आप ही चलो घसीटते हैं, आधा पौन किलोमीटर है अभी, कर रहे 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट। घसीटो भाई घसीटो। ये जो पूरा सेगमेंट है बाइक का, इनमें सब ट्राई कर रहे हैं। ओला सबसे बड़ा नाम है यहाँ पे, बाकी वो ओबेन हुआ, कोमाकी, और जो अपना एक और प्लेयर है रिवॉल्ट, इन सब में ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है कि एक बड़ी कंपनी R&D करेगी, इंडिया के साथ चीज़ें करेगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेगी, कॉस्ट नहीं चलाएगी, वो चीज़ें मिसिंग है। ओला उस भरोसे के साथ थोड़ा आता है, बिकॉज उन्होंने पहले के प्रोडक्ट जो है ठीक है, इनिशियली लॉट में उनके साथ समस्या रही, तो उन्होंने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किए, और क्योंकि पैसा है और क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोमिस करते रहें तो थोड़ा सा भरोसा आता है। हाउएवर पूरी तरीके से मज़ा अभी तक नहीं आया। थोड़े क्वालिटी इशूज़ हमने कई जगहों पे देखे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमें लगता है चलो फिनिश अच्छी हुई है, फ़ोटोज़ में देखने में अच्छी लगती है, इन पर्सन जब आप टच करते हो, बैठते हो, चलाते हो, तो आपको लगता है क्वालिटी जो है अभी 1 लाख रुपए वाली बाइक की नहीं है। तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा ऑफ चला जाता है। अदरवाइज़ दिस इज़ गुड बाइक। ऐसा आपको 80 किलोमीटर की रेंज वाली बाइक चाहिए तो आप ले सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 10,000 रुपये और डालो और 3.5 किलोवाट आवर वाले वर्जन के साथ में जाओ, क्योंकि उसमें कई चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है फॉर दैट स्मॉल अमाउंट, और वो ज़्यादा वर्थ इट है। स्पेशली जो हल्की सी आपको एक्स्ट्रा रेंज मिलेगी वही रेंज होगी जो कि ज़्यादा काम आएगी आपके। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो। आई बिलीव जिस प्राइस में आ रही है इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से वो ठीक है। थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास में एक्स्ट्रा है तो आप बेटर वर्जन ले लो, और अगर आपके पास में इतना ही पैसा है कि नहीं मेरे को तो 1 ही लाख रुपये में चाहिए,
तो मुझे अभी भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो रेगुलर व्हीकल है, आइस व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल है, वो और ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट। आपको ज़्यादा चीज़ नहीं कर पा रहे हो, बस वहाँ पे आपको थोड़ी क्वालिटी बेटर मिल जाएगी, चाहे वो बजाज ले लो, टीवीएस ले लो, हीरो ले लो, कोई भी कंपनी ले लो। हाँ, इसका जो बाकी वर्जन्स हैं उनमें ज़रूर आपको मतलब वो 10,000 रुपये बेसिकली आगे पीछे देके ही आपका जो है सेंस बनने लग जाएगा मामला, और कॉस्ट जो है उसकी सेविंग भी होने लग जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि और दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये चार्जर्स, फास्ट चार्जर जो यहाँ दिया गया है, इसकी जगह अगर थोड़ा स्टोरेज वगैरह कुछ मिला, कुछ और यूएसपी डेफिनेटली होनी चाहिए थी एक बाइक की, वो यहाँ पे थोड़ी मिसिंग लग रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चाहे इलेक्ट्रिक लो, चाहे आइस लो, हेलमेट पहनो, कार चला रहे तो सीट बेल्ट पहनो, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।